हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आपके सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें आपके प्रमुख वंश हैं सेन वंश, पाल वंश एवं कश्मीर के राजवंश। ये तीन वंश हैं। तीनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। सबसे पहले आपका पाल वंश है। पाल वंश, इसके संस्थापक गोपाल, 750 ईस्वी के आसपास गोपाल वंश की स्थापना हुई। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। मुंगेर आपकी पाल वंश की राजधानी थी। मुंगेर वर्तमान में आपका बिहार में है। बिहार राज्य का एक हिस्सा है। और गोपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न है आपका कि पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और न्यायपाल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है आपका कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिनमें पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था एवं राष्ट्रकूट वंश था, इनके बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और प्रश्न यह है कि पाल वंश की ओर से इसमें कौन शामिल हुआ था? तो धर्मपाल शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका ओदंतपुरी, जो कि बिहार में है, यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा आपका देवपाल। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे दोस्तों? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला जो महत्वपूर्ण वंश है आपका सेन वंश है। सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इसके। सेन वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। और इनकी राजधानी क्या थी? तो नादिया, इसका एक और नाम लखनौती मिलता है। यह आपके पश्चिम बंगाल का एक जिला है नादिया। वहीं पर इनकी राजधानी थी। और सेन नाम से अगर आप पकड़ पा रहे हो तो सेन आपके पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस सेन शासक की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई, किस सेन शासक की राज्यसभा में गीत गोविंद, इसके लेखक कौन हुए? जयदेव हुए। पवनदूत, इसके लेखक धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व, इसके लेखक हलायुद्ध। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं तीनों की। तो ये किसके दरबार में रहा करते थे, ये पूछा गया है। तो लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश का एक महान राजा था, उसी के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि देवपाड़ा, वर्तमान में देवपाड़ा आपके उड़ीसा में है। देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर या शिव मंदिर का एक विशाल मंदिर है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजय सेन ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन अंतिम हिंदू शासक था बंगाल का।
अंतिम। जबकि भारत का अंतिम हिंदू शासक किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका है कश्मीर के राजवंश। अब इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं देख लेते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहला जो वंश है कारकोट वंश है, दूसरा उत्पल वंश है, तीसरा लोहार वंश है। तो सबसे पहले कारकोट वंश के बारे में देखते हैं। 627 ईस्वी में किसने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी? तो दुर्लभ वर्धन ने की थी। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किसके समय में कश्मीर की यात्रा किया था? तो दुर्लभ वर्धन के समय में कश्मीर की यात्रा किया था। अगला प्रश्न है आपका कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद कश्मीर का अगला वंश उत्पल वंश हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के संस्थापक, इसके संस्थापक आपके अवंती वर्मन थे। अगला प्रश्न है आपका कि अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? अवंती वर्मन ने की। अगला प्रश्न है आपका 980 ईस्वी में रानी दिद्दा कश्मीर की रानी थी, एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी, वे किस वंश से संबंधित थी? तो उत्पल वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है आपका कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश का जो संस्थापक था संग्राम राज। लोहार वंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कल्हड़ जो है हर्ष का आश्रित कवि था, उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कल्हड़ आपका हर्ष का आश्रित कवि था, उसकी प्रसिद्ध रचना जो है एक तो लोहार वंश के थे हर्ष और कल्हड़ की रचना जो है इसकी रचना जो है राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी है। अगला प्रश्न है आपका लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया था। और जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की जो राज तरंगिणी थी इसका विवरण समाप्त हो जाता है। तो राज तरंगिणी किसकी रचना है मित्रों? कल्हड़ की रचना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का सेशन। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो HSP क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे क्लास YouTube चैनल के साथ।